जहां हर रात एक अजीब सी घटना घटने लगी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात को एक साया उनके घरों के पास आकर खड़ा हो जाता था और उसकी खौफनाक हंसी सुनाई देती थी। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी से हर कोई डरता था। गांव में एक लड़की राधा अपनी मां के साथ रहती थी। राधा को सुनने में आता था कि उसके गांव में एक बुरी आत्मा है जिसे प्यासी साया कहा जाता था। कहते थे कि यह साया रात को घरों के पास आकर पानी की तलाश करता था और जो भी उसकी राह में आता वह उसे खींचकर जंगल में ले जाता। एक रात राधा को अचानक बहुत तेज प्यास लगी। वह पानी लेने के लिए बाहर निकली। जब उसने देखा कि एक लंबा काले कपड़ों में ढका हुआ साया उसकी ओर बढ़ रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों से एक लाल रंग की चमक निकल रही थी। राधा डरते हुए पलटकर भागने लगी, लेकिन साया उसके पीछे दौड़ने लगा। राधा की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन वह डर के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। तभी वह साया अचानक रुक गया और उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हें मुझे पानी देना होगा, साया बोला। राधा कांपते हुए उसकी बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने साया की बात नहीं मानी तो उसकी जान चली जाएगी। राधा ने डरते हुए एक गिलास पानी लिया और साया को दिया। साया ने पानी पीने के बाद कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, मेरी प्यास कभी नहीं बुझती। इसके बाद से राधा ने कभी उस साया को नहीं देखा, लेकिन गांव में लोग कहते थे कि जब भी कोई उस साया को देखता है उसे पानी देना ही पड़ता है, वरना वह उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। गांव वाले अब भी डरते हैं और हर रात अपने दरवाजों को बंद कर सोते हैं, यह सोचकर कि कहीं वह प्यासी साया फिर से लौट ना आए। कुछ दिन बाद राधा की जिंदगी में एक और अजीब घटना घटने लगी। उस रात उसने खिड़की से देखा, एक साया फिर से उसके घर के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वह डर के बजाय एक अजीब सी चुप्पी में घिरी हुई थी। उसे याद था कि साया की प्यास कभी नहीं बुझती और अब उसका मन बैठने लगा था कि शायद साया फिर से उसे डराने आया हो। राधा डरते हुए खिड़की से झांकने लगी। साया धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आया, लेकिन उसने राधा से एक शब्द भी नहीं कहा। राधा चुपचाप खड़ी रही। फिर अचानक साया बोला, तुम समझ गई हो ना, मेरी प्यास कभी नहीं खत्म होती। इस बार राधा ने बहादुरी दिखाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हारा दर्द और प्यास कभी खत्म नहीं होगी। साया चुप रहा, फिर उसकी आवाज में एक दर्द भरा स्वर था, तुम सही कहती हो, मेरी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है, लेकिन अब मैं एक आत्मा बन चुका हूं जिसे कभी शांति नहीं मिल सकती। राधा को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगता था कि साया केवल प्यास के कारण हिंसक था, लेकिन अब वह समझ रही थी कि उसकी प्यास उसकी आत्मा के दुख से जुड़ी थी। साया ने धीरे से कहा, तुम्हारी मदद से मुझे शांति मिलेगी राधा। तुम मुझे एक मौका दे सकती हो जिससे मेरी आत्मा शांत हो जाए। राधा को साया की बातें सुनकर लगा कि इस साया का प्यास सिर्फ पानी नहीं बल्कि माफी और शांति की थी। राधा ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुम अपनी गलती को समझते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन तुम तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यास को पूरी तरह से छोड़ नहीं देते। साया की आंखों में कुछ बदलाव आया। वह धीरे धीरे घबराते हुए गायब हो गया। राधा ने महसूस किया कि जैसे उसकी उपस्थिति अब कम हो गई थी। उसने मन में प्रार्थना की कि साया को सच्ची शांति मिले। अगली सुबह गांव में फिर से कोई अजीब घटना नहीं हुई। राधा को महसूस हुआ कि अब वह भयभीत नहीं है। वह जानती थी कि कभी भी साया लौट सकता था, लेकिन अब वह खुद को उसके भय से मुक्त कर चुकी थी और इस तरह गांव में अब वह प्यासी साया कभी नहीं आया। राधा को समझ में आ गया कि कभी कभी हमें दूसरों की पीड़ा और प्यास को समझना होता है ताकि हम उन्हें शांति दे सकें। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन राधा के दिल में अब भी एक सवाल था, आखिर उस साया की कहानी क्या थी। उसने ये तय किया, एक गरीब बच्चा मर गया। यह देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राजा को उसके घर में बंद कर दिया। भूखा प्यासा वह वहीं मर गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से वह इस गांव में भटकती है। राधा को यह कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, शायद राजा की आत्मा को माफी और शांति चाहिए। अगर हम उसे उसकी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दें तो वह इस दुनिया को छोड़ सकता है। उस रात राधा ने हिम्मत जुटाई और फिर से साया का सामना करने का फैसला किया। उसने गांव के पुराने के पास एक दीपक जलाया और राजा की आत्मा को पुकारा।
कुछ ही देर में ठंडी हवा चलने लगी और वही साया कुएं के पास प्रकट हुआ। राधा ने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, राजा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन हर आत्मा को शांति पाने का अधिकार है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगो तो शायद तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। साया ने धीमी कराहती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी लालच के कारण कई जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन अब मैं केवल शांति चाहता हूं। राधा ने कुएं के पास पानी रखा और कहा, यह पानी उस बच्चे की आत्मा के नाम पर है जिसे तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर वह तुम्हें माफ कर देता है तो यह पानी तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझा देगा। साया ने कांपते हुए पानी को हाथ लगाया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी काली आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक बुझ गई और उसने कहा, तुमने वह शांति दी जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। धन्यवाद। साया गायब हो गया और कुएं के पास अचानक एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। राधा समझ गई कि राजा की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। इसके बाद गांव में कभी भी वह साया नहीं दिखा। गांव के लोग कुएं को शांति का कुआं कहने लगे और वहां एक दीप जलाकर राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। राधा ने महसूस किया कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर आत्मा को बस समझ और माफी की जरूरत होती है। गांव अब शांति से भर गया था, लेकिन राधा के मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था। क्या सच में यह अंत है या कुछ और रहस्य अभी भी इस कुएं से जुड़े हुए हैं? एक दिन गांव के पुराने मंदिर के पुजारी ने राधा से मुलाकात की। उन्होंने कहा, राधा, तुमने राजा और उसकी पत्नी सुधा की आत्माओं को मुक्ति दिलाई, लेकिन यह कुआं केवल उनकी कहानियों का साक्षी नहीं है, यह गांव की कई अनकही कहानियों का केंद्र है। राधा ने चौंक कर पूछा, पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पुजारी ने बताया, इस कुएं की मिट्टी में पुराने पाप और दुख छिपे हैं। जब तक इन सब की सच्चाई उजागर नहीं होती, यह स्थान कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। राजा और सुधा के अलावा भी कई आत्माएं यहां कैद हैं जो न्याय और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। कुएं का प्राचीन रहस्य राधा ने पुजारी के साथ मिलकर गांव के पुराने अभिलेख खंगाले। उन्होंने पाया कि यह कुआं कई सदियों पहले बना था, जब यह गांव एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। लेकिन उस समय के राजा ने व्यापारियों से भारी कर वसूल किया और जिन्होंने विरोध किया उन्हें इसी कुएं में फेंक दिया गया। कहानी और भी भयावह थी। उस समय एक साधु ने राजा को श्राप दिया था, इस कुएं में जिनकी हत्या हुई है उनकी आत्माएं तब तक शांति नहीं पाएंगी जब तक कोई सच्चे दिल से उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। राधा को समझ आ गया कि केवल राजा और सुधा ही नहीं, बल्कि इस कुएं में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्माएं भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। अंतिम अनुष्ठान पुजारी ने राधा से कहा, हमें इस कुएं के पास एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा ताकि सभी आत्माओं को एक साथ शांति मिले। लेकिन यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा। आत्माएं अपने गुस्से और दर्द के कारण इसे रोकने की कोशिश करेंगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखना होगा। राधा तैयार हो गई। अगली पूर्णिमा की रात गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और राधा ने दीपक जलाकर आत्माओं से प्रार्थना की, जो भी इस कुएं में अन्याय के कारण मारे गए, मैं आप सभी से माफी मांगती हूं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अपनी पीड़ा और गुस्से को जाने दें और शांति की ओर बढ़ें। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, कुएं के पास तेज हवा चलने लगी। कई सायाएं एक साथ प्रकट हुई। उनमें से कुछ व्यापारियों की थीं, कुछ साधारण ग्रामीणों की और कुछ सैनिकों की। वे सभी धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगे। सबसे आखिरी में साधु की आत्मा प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह किया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। अब यह स्थान पूरी तरह शुद्ध हो गया है। तुम्हारे साहस और दया ने सभी को शांति दी। कुएं की नई पहचान उस रात के बाद गांव का कुआं अब डर का नहीं, बल्कि आशा और प्रार्थना का प्रतीक बन गया। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा मंदिर बना दिया, जहां लोग हर साल प्रार्थना करने आते। राधा ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि गांव को भी उसकी खोई हुई आत्मा लौटा दी। और इस तरह प्यासी साया की कहानी खत्म हुई, लेकिन राधा की हिम्मत और करुणा की कहानी हर दिल में बसी रह गई।